नमस्कार मित्रों, एस2 एडवाइज़र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। धर्मवीर जी नोएडा से लिखते हैं कि वो बहुत धर्म कर्म करते हैं, साधु सेवा भी बहुत करते हैं, फिर भी उनका मन खिन्न रहता है, उदास रहता है और उनके जो जो व्यापार करते हैं उसमें भी पूरी बरकत नहीं है। जस को लेकर भी वो बहुत रहते हैं कि समाज में उतना मान सम्मान उनको नहीं मिलता जितना कि मिलना चाहिए। तो धर्मवीर जी, आपने अपनी डिटेल भेजी है, उस डिटेल के अनुसार एक तो आपकी मीन लग्न है और मीन लग्न के अलावा आपके 9वें स्थान पर राहु विराजमान है। 9वां स्थान भी बृहस्पति का है और 9वें स्थान पर जब राहु विराजमान होते हैं तो बृहस्पति पर तो अशुभ प्रभाव डालते हैं, चंद्रमा के ऊपर भी अशुभ प्रभाव डालते हैं। कहते हैं, लाल किताब कहती है कि जिस जातक की जन्म कुंडली के 9वें स्थान पर राहु आ जाते हैं वो व्यक्ति एक तरह से दिखावटी जीवन जीता है। वो धर्म कर्म का कार्य इसलिए करता है कि वो दूसरों से आकांक्षा करता है कि दूसरे लोग उसके धर्म कार्य को देखें, उसको जस कीर्ति दें, लेकिन यथार्थ धार्मिकता से उसका कोई संबंध नहीं रहता और यही उसकी जस कीर्ति और उसकी व्यापार आदि पर नुकसान डालने वाली चीज़ भी होती है। 9वें स्थान का राहु व्यक्ति की संतान के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर, माता पिता के स्वास्थ्य को कीर्ति पर भी प्रभाव डालता है। ऐसा व्यक्ति स्वयं स्वास्थ्य को लेकर ही चिंतित रहता है और उसको बेटों के से लेकर भी कई तरह की चिंताएं रहती हैं। जातक को पेट संबंधी व्याधियों का भी सामना करना पड़ता है। ये शायद आपने नहीं बताया, लेकिन इस शिकायतें, ये परेशानी आपको रही होंगी। कहते हैं कि यदि 9वें स्थान का राहु व्यक्ति को दिखावटीपन दिखाने के लिए कोशिश करता है तो उसके कारण उसको जस कीर्ति तो मिलती ही नहीं मिलती है। और जब वो ऐसे साधु संतों को, ऐसे लोगों को जो आडंबरी होते हैं, जिनका धर्म से कोई संबंध नहीं रहता, वो सिर्फ पेट पालने के लिए साधु वेश धारण करते हैं, दिखावटीपन देखते हैं और इनके ऊपर जब जातक पैसा खर्च करता है, उनकी सेवा पानी करता है, तो उसके धन का निरंतर न केवल नाश होता है बल्कि एक तरह से उसकी जमीन जायदाद भी सिकुड़ती चली जाती है। ऐसे जातक कई बार तो कंगाली की स्थिति तक पहुंच जाते हैं। तो 9वें स्थान का राहु है, दिखावटीपन के कारण व्यक्ति को बहुत संताप देता है और इस दिखावटीपन से जब तक आप बाहर नहीं आएंगे तब तक आपकी स्थिति में परिवर्तन होना, आपको जस कीर्ति मिलना, आपके व्यापार में वृद्धि होना, संतान में संतुष्टि का भाव रहना, मेल मिलाप रहना, स्वास्थ्य में परिवर्तन होना, लाल किताब कहती है संदिग्ध ही है। इसलिए सबसे पहले तो आप लाल किताब संबंधी कुछ बातों का, कुछ चीज़ों को अपने दिमाग में बैठा लें। जब तक इन चीज़ों को आप अपने दिमाग में नहीं बैठाएंगे, इन चीज़ों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक आपके जीवन में कोई सकारात्मक भाव आने की संभावना नहीं है। एक तो आप जस कीर्ति के लिए, प्रतिस्पर्धा के लिए ऐसे साधु संतों की सेवा से अपने को दूर उठा लें। हाँ, इनकी जगह आप भलाई के काम कर सकते हैं। भलाई का काम ऐसा है, किसी अस्पताल में जाकर, किसी धर्मशाला में जाकर, किसी तीर्थ स्थल पर जाकर, किसी मंदिर में जाकर अपनी जो सामर्थ्य है उसके अनुसार वहाँ सेवा कर सकते हैं। यदि किसी मंदिर में बैठने की कोई चीज़ नहीं है, दरी नहीं है, टाट नहीं है, या वहाँ पूजा अर्चना करने की व्यवस्था पूरी तरह नहीं है, तो आप उसमें सहयोग कर सकते हैं। मंदिर की यदि बिल्डिंग टूटने लगी है, वहाँ पुनर्निर्माण का कार्य चल रहा है, तो उसमें सहयोग कर सकते हैं। आप जिन ज़रूरतमंदों को भोजन आदि का भी सेवन करा सकते हैं। कोई बीमार है तो उसको दवा दारू देकर उसकी मदद कर सकते हैं। लेकिन जो लोग दिखावटीपन में धार्मिक आडंबर लेके चलते हैं, उनकी सेवा कभी ना करें। जो मांगने वाले हैं, जैसे गली मोहल्ले में बहुत लोग मांगने वाले घूमते रहते हैं, उनको कभी कोई चीज़ देने की कोशिश ना करें। इससे आपकी जस कीर्ति खराब होगी। इसके अलावा आप अपने माँ बाप की सेवा करें। माँ बाप में आप अपने घर अपने माँ बाप को ला सकते हैं। यदि माँ बाप आपके घर पर नहीं आते, आपके साथ रहना नहीं चाहते, तो जब भी आपको समय मिले, खासकर तीज त्यौहार पर उनके पास जाएं, अपने सामर्थ्य के अनुसार उनकी सेवा करें, आशीर्वाद लें। और यदि इनकी कोई ज़रूरत है
तो उसमें पूरी मदद करते रहें। आप अपने सगे भाई बहनों को अपने साथ रखेंगे, उनकी मदद करेंगे, उनको आगे बढ़ने में सहयोग देंगे, तो आपके जीवन में भी 4 गुना वृद्धि होगी, जसकीर्ति नहीं बढ़ेगी, आपकी धन आगमन के स्रोत भी खुल जाएंगे। क्योंकि 9वें स्थान का राहु अपनी 7वीं दृष्टि से तृतीय स्थान को प्रभावित करता है और तृतीय स्थान भाई बहन का होता है। ऐसे में भाई बहन के सहयोग से या आपकी जसकीर्ति नहीं बढ़ेगी, आपकी भाग्य में उन्नति भी होगी। इसलिए आप सगे भाई बहनों की मदद करते रहें। यदि इनको किसी चीज़ की आवश्यकता है तो उसे पूरा करने का प्रयास करते रहें। 9वें स्थान का राहु अशुभता प्रदान करता है, लेकिन राहु को प्रबलता देने में, राहु के जो अशुभ गुण हैं उनको दूर करने के लिए हम केतु की मदद लेते हैं, और केतु का कार्य कुत्ता है। आप अपने घर कुत्ता पाल सकते हैं। यदि कुत्ता पालने में आपको परेशानी है तो सड़क पर गली में जो कुत्ते होते हैं उनकी सेवा करते रहें, उनको कुछ ना कुछ खाने को देते रहें। उनको आप नियमित रूप से मीठी रोटी दे सकते हैं, बिस्किट्स दे सकते हैं, दही दूध दे सकते हैं। कौवों को भी दही खिलाना आपके लिए बहुत उपयोगी है। इससे आपके भाग्य में वृद्धि होगी। भाग्य में वृद्धि नहीं होगी, आपके स्वास्थ्य में वृद्धि होगी, आपकी जसकीर्ति भी चारों तरफ फैलने लगेगी। इसके अलावा आपको एक काम निश्चित रूप से करना है और उसे अपने दिमाग में बैठा लेना है कि आप भूल के भी नीले काले कपड़े का प्रयोग ना करें। अपने घर, अपने शयन कक्ष के डाइनिंग रूम में नीले काले रंग के पर्दे ना लगाएं। कोई ऐसी चीज़ अपने घर ना लेके आएँ जिसका रंग नीला या काला हो, क्योंकि नीले काले रंग से राहु प्रकोपित हो जाते हैं, राहु क्रोधित होते हैं, राहु की अशुभता बढ़ जाती है और राहु की अशुभता से फिर तनाव की जैसी स्थिति बन जाती है। तो आप राहु को उग्र ना करें, राहु की अशुभता में वृद्धि करने का कभी प्रयास ना करें। इसके अलावा आप ससुराल से भी संबंध अच्छे रखें। ससुराल में आपके कारण कोई परेशानी, कोई टेंशन क्रिएट ना हो, इसका हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि ससुराल की मदद से आपके भाग्य में वृद्धि होगी, आपकी भाग्य में उन्नति होगी, आपका भाग्य उदय होगा। ये तत्कालिक प्रयोग हैं, जिन उपाय हैं जो लाल किताब कहती है कि 9वें स्थान के राहु को शांत करने के लिए जो लोग परेशान हैं राहु के कारण, उस परेशानी से बाहर आने के लिए ये उपाय बहुत महत्वपूर्ण है। तो लाल किताब संबंधी इन तत्कालिक उपायों की मदद की और इससे आपके जीवन में भाग्योदय तो होगा ही होगा। आप अपने आप को एक सक्षम पुरुष की दृष्टि से देखने लगेंगे, मान प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। हाँ, यदि आपने अपने जीवन में कुछ विशेष करना है, आगे जीवन में बढ़ना है, क्योंकि दिखावटीपन आदमी व्यक्ति को या तो सामाजिक कार्यकर्ता की तरफ अग्रसर कर देता है या नेता बनने की इच्छा पैदा कर देता है। यदि आप राजनीति में जाना चाहते हैं, राजनीति में आगे बढ़ना चाहते हैं, या फिर आप सामाजिक कार्य के रूप में समाज से मान सम्मान की इच्छा रखते हैं, तो आपको लाल किताब के कुछ और उपायों का अनुसरण करना पड़ेगा। वीडियो का साइज बढ़ जाता है तो मैं इसको ज़्यादा खींचता नहीं, इसलिए उन चीज़ों की जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से नहीं दे सकता। आप उनकी चाहो तो दूसरी तरफ से मुझसे जानकारी ले सकते हैं, मैसेज दे के भी उनसे अतिरिक्त जानकारी ले सकते हैं। और मैं अपने मित्रों को एक चीज़ कहना चाहूँगा, बहुत सारे मेरे मित्र ऐसे हैं जो मेरे वीडियो तो देखते हैं, अपनी प्रतिक्रिया मुझे देते हैं, मेरे मैसेज बॉक्स में कई तरह कमेंट्स भी करते रहते हैं, व्यक्तिगत रूप से भी मुझे संपर्क साधते हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक मुझको सब्सक्राइब नहीं किया। तो मेरी उनसे प्रार्थना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप कोई अतिरिक्त जानकारी चाहते हैं, आप इस विषय में आगे बढ़ना चाहते हैं, लाल किताब संबंधी कोई अतिरिक्त जानकारी की इच्छा आप रखते हैं, तो इस संबंध में भी मेरे से जानकारी ले सकते हैं, मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।